Hello guys, welcome to all of you on GKT Jayachand Kumar Teachers channel. So guys, today your friend Jayachand Kumar has come with a new video with a new story, and by this story we are going to learn lot of things guys. Okay, like you can learn a story and you can learn the meaning of the words, and you can learn pronunciation. So by this way you are going to learn lot of things guys. Okay, so let's get started guys. So see here, the title of this story is The Brahmin's Wife. द आर्टिकल है ब्राह्मण्स। देखिए, ब्राह्मण के बाद में यहाँ पे कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी कि ब्राह्मण की पत्नी, पत्नी यानी कि वाइफ। ओके, तो ब्राह्मण की पत्नी। अब स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देयर लिव्ड अ शॉर्ट टेम्पर्ड ब्राह्मण। ओके, यहाँ तक देखते हैं। देयर लिव्ड यानी कि कहीं पे। इस देयर का मतलब कोई मतलब नहीं निकालते, कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं। ठीक है, जो भी देयर जो सेंटेंस होता है उसके पहले पहले आ जाए, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाए, तो उस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं। ओके, तो देयर लिव्ड यानी कहीं पे रहता था, या फिर ऐसे कह लीजिए कि देयर लिव्ड यानी रहता था मतलब एक शॉर्ट टेम्पर्ड ब्राह्मण। शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि थोड़ा गुस्सैल, है ना, थोड़ा गुस्सैल ब्राह्मण रहता था। कहाँ? तो इन अकबर्स, आगे देखिए, ओ माय गॉड इट्स सो लॉन्ग। सी गाइस, इन मतलब में अकबर्स किंगडम। अकबर, अब देखिए अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो अकबर के किंगडम। किंगडम का मतलब होता है राज्य। ठीक है, तो एक शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है एक गुस्सैल ब्राह्मण। तो एक गुस्सैल ब्राह्मण अकबर के राज्य में रहता था। ओके, आगे देखिए। वन डे यानी एक दिन। ही फाउंड, ही मतलब उन्होंने, फाउंड यानी पाया, मतलब एक स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब होता है बाल। ओके, सी गाइस, ऑफ हेयर। स्टैंड ऑफ हेयर का मतलब होता है एक बाल। ओके, जो हमारे सिर पे बहुत सारे बाल हैं ना, तो उनको हेयर कहेंगे, लेकिन उसमें से अगर एक बाल अगर निकल जाए तो उसे कहते हैं स्टैंड ऑफ हेयर। ओके, आप लोगों को देखिए कितना न्यू वर्ड सीखने को मिल रहा है ना गाइस। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी किया करें गाइस। ओके, तो स्टैंड ऑफ हेयर यानी कि एक बाल उन्होंने पाया। कहाँ पाया? इन हिज फूड। इन मतलब में हिज यानी उसके, फूड यानी भोजन में। ठीक है, तो जब वो खाना खाने बैठा तो उस खाने में देखा कि एक बाल गिरा हुआ था, यानी उसमें एक बाल पाया। ठीक है, एंड मतलब और। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाया। एट हिज वाइफ, किसके ऊपर चिल्लाया? तो उसके वाइफ के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाया। ठीक है, आगे देखिए। सी गाइस, दिस शुड नेवर हैपन अगेन। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मतलब ऐसा, शुड नेवर यानी कभी नहीं होना चाहिए, हैपन यानी होना चाहिए। ठीक है, अगेन यानी फिर से, आर मतलब या फिर नहीं तो, है ना, ऐसे इसका सेंस निकलेगा। आई शेल, देखिए गाइस यहाँ पे शेल का यूज हुआ है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में विल का यूज होता है। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पे विल भी बोल सकते हैं कि आई विल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आई शेल, दोनों का मतलब एक ही होगा। ओके, यहाँ देखिए, आई शेल पनिश यू, आई शेल पनिश यू। आई शेल उधर है, और पनिश यू यानी कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें दंडित करूंगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ओके, आगे देखिए। आफ्टर अ वीक, आफ्टर यानी के बाद, अ वीक यानी कि एक हफ्ते के बाद। ठीक है, तो एक हफ्ते के बाद क्या होता है? देखिए, द ब्राह्मण
फाउंड। अब देखिए फिर से क्या हुआ, द आर्टिकल है ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी कि वो ब्राह्मण, फाउंड यानी पाया, अ मतलब एक, स्ट्रैंड ऑफ हेयर, स्ट्रैंड ऑफ हेयर यानी कि फिर से एक बाल उसको मिला। कहाँ मिला, तो देखिए इन हिज फूड, इन मतलब में हिस यानी उसके, फूड यानी कि भोजन में, ठीक है। तो ब्राह्मण फिर से एक हफ्ते बाद फिर से उसको एक बाल खाने में मिल गया। अब आगे देखिए गाइस, इनफ, ऐसा चिल्ला के कह रहा, इनफ, बहुत हो गया, है ना। गुस्से में कैसे बोलते हैं, इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया अब, ठीक है। आगे देखिए, योर हेयर, ओके, योर उधर आप देखें और यहाँ पे देखिए हेयर, योर यानी तुम्हारा, हेयर यानी कि बाल, शैल बी शेव्ड टुडे, ओके, शैल बी शेव्ड। देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे विल का भी यूज कर सकते हैं, शैल और विल दोनों के लिए, दोनों सेम मीनिंग देता है, ठीक है। तो अगर ये क्यों शैल लगता है, क्यों विल लगता है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी फ्यूचर वाली वीडियो देखेंगे फ्यूचर टेंस का, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो बोल सकते हैं शैल बी शेव्ड टुडे, शैल बी शेव्ड टुडे यानी ये पैसिव है, यानी तुम्हारा बाल क्या किया जाएगा, मुड़वा दिया जाएगा, ठीक है। आज तुम्हारा बाल मुड़वा दिया जाएगा, ठीक है। ही सैड यानी कि उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा कह के क्या होता है, देखिए ऐसा कहा और क्या किया, एंड मतलब और, रश्ड का मतलब होता है दौड़ जाना, ठीक है, दौड़ जाना। टू ब्रिंग यानी कि लाने के लिए, होम यानी घर पे, क्या लाने के लिए घर पे गया, ठीक है, घर पे कोई चीज लाने के लिए गया, क्या, यहाँ पे देखिए अ बार्बर, अ मतलब एक, बार्बर का मतलब होता है नाई, तो एक बार्बर को अपने घर पे लाने के लिए दौड़ के गया, ठीक है। आगे देखिए, द ब्राह्मण्स, फिर से देख लीजिए यहाँ पे ब्राह्मण के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है का के, तो ब्राह्मण्स की, है ना। आगे देखिए क्या है, की बोलेंगे कि का बोलेंगे, सामने का सेंटेंस देखने के बाद पता चलता है गाइस, ओके। तो यहाँ पे वाइफ है तो की होगा, ठीक है। तो ब्राह्मण्स की वाइफ यानी पत्नी, एंड मतलब और, हर ब्रदर, हर यानी उसका, ब्रदर यानी कि भाई, ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मण का साला था, ठीक है, ऐसे समझिए कि जो ब्राह्मण का साला था यानी कि वो जो उसकी पत्नी थी उसका भाई और ब्राह्मण की पत्नी, ये दोनों लोग क्या किए, वेंट यानी गए, टू बीरबल, कहाँ गए, तो बीरबल के पास गए, ठीक है। वेंट का मतलब होता है गए, टू प्रीपोजिशन है, और ये देखिए बीरबल नाम है, ओके। क्यों गए वहां पे, पर्पस के लिए फॉर का यूज हुआ है, फॉर हेल्प, तो मदद के लिए गए, ओके। आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, बीरबल ने क्या कहा, आगे देखिए, या सी गाइस, यहाँ देखिए बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, अरेंज फॉर सम वुड, अरेंज यानी कि व्यवस्था करो, ठीक है, फॉर सम वुड यानी कि कुछ लकड़ियों का व्यवस्था करो, ठीक है, कुछ लकड़ियों का इंतजाम करो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन यानी तब, ही विस्पर्ड, ही मतलब उन्होंने, विस्पर्ड का मतलब होता है कान में फुसफुसा के कोई चीज बात करना, कोई चीज बोलना, यानी चुपके से कोई बात करना, ठीक है, उसे कहते हैं विस्पर्ड। आप चाहे तो कह सकते हैं फुसफुसाना, चाहे तो कह सकते हैं कानाफूसी करना, जो भी, ओके। इन द ब्रदर्स ईयर, अब देखिए कहाँ फुसफुसाया, तो इन मतलब में द ब्रदर्स ईयर, फिर से देख लीजिए ब्रदर के बाद में यहाँ पे कॉमा लगा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के। तो देखिए वहाँ पे ब्राह्मण्स लिखा हुआ था तो वाइफ थी, इसके लिए वहाँ पे की आया, और यहाँ पे के आ रहा है, इसका मतलब, ठीक है, ब्रदर्स ईयर, ठीक है, यानी कि भाई के कान में फुसफुसाया, ठीक है। आगे देखिए, दे वेंट टू द ब्राह्मण्स
हाउस। अब देखिए दे, दे मतलब वे, ठीक है, मतलब वो भाई बहन दोनों, इसीलिए दे का यूज हुआ, और बिरबल भी साथ में होगा, ठीक है, तो इसीलिए दे, अगर दो लोग हैं या दो से अधिक तो दे का यूज होता है। तो दे वेंट यानी कि वे गए टू द ब्राह्मण्स हाउस। टू एक प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ब्राह्मण्स फिर से देख लीजिए वही अपोस्ट्रोफी वाला यस है, ठीक है, तो ब्राह्मण के हाउस यानी कि घर पे गए। एंड मतलब और, विगैन, विगैन का मतलब होता है शुरू कर दिए। मेकिंग यानी कि बनाना। अ पायर, अ मतलब एक, पायर यानी कि चिता, ठीक है, तो ये लोग वहां पे पहुंच करके क्या किए, शुरू कर दिए बनाना। क्या बनाना शुरू कर दिए, तो पायर, पायर यानी कि चिता, ठीक है, तो एक चिता तैयार करना शुरू कर दिए। जस्ट देन का मतलब होता है उसके तुरंत बाद ही, ठीक है। द ब्राह्मण अराइव्ड, द आर्टिकल है, ब्राह्मण यानी कि वो ब्राह्मण, अराइव्ड यानी कि पहुंचा। विथ द बार्बर, विथ यानी साथ में, द बार्बर यानी कि नाई के, ठीक है, तो नाई के साथ में वो ब्राह्मण वहां पे अपने घर पे मतलब पहुंचा, ठीक है। आगे देखिए, द ब्रदर कॉट होल्ड ऑफ द ब्राह्मण। अब देखिए द ब्रदर, द आर्टिकल है, ब्रदर यानी कि भाई, वो जो पत्नी थी उसका भाई क्या किया, ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसका भाई क्या किया, कॉट यानी पकड़ लिया, होल्ड यानी कि उठाया, ऑफ, होल्ड ऑफ का मतलब होता है उठा लिया, ठीक है, द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण को क्या किया, उठा लिया, उसको पकड़ा और उठा लिया। और क्या किया, आगे देखिए, एंड मतलब और, लेड हिम ऑन द फायर, लेड हिम यानी कि उसे लेटा दिया, ऑन मतलब पर, द फायर यानी कि चिता पर, ठीक है, वो लोग चिता तैयार कर रहे थे तभी ब्राह्मण आ गया, और आते ही उसका भाई जो उसका पत्नी थी, ब्राह्मण की पत्नी थी, उसका जो भाई था वो उसको पकड़ा और उठा करके उस चिते के ऊपर उसको लिटा दिया। ओके, अब आगे देखिए, द ब्राह्मण स्क्रीम्ड, ब्राह्मण क्या है, स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाया। आई एम नॉट अ डेड बॉडी, मैं मुर्दा नहीं हूं, ठीक है, आई एम यानी मैं, नॉट यानी नहीं हूं, अ मतलब एक, डेड यानी मरा हुआ, बॉडी, तो मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं। ओके, ऐसा उन्होंने चिल्लाया। कौन चिल्लाया, ब्राह्मण ने चिल्लाया। ओके, आगे देखिए, बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, क्या कहा बिरबल, आगे देखिए गाइस, अकॉर्डिंग टू हिंदू यानी कि जो हिंदू रीति रिवाज है, ठीक है, हिंदुओं के अकॉर्डिंग, हिंदुओं की हिसाब से, ऐसे आप बोल सकते हैं, कस्टम यानी कि वो रीति रिवाज से, द वाइफ्स हेयर, वाइफ्स देखिए यहां पर भी अपोस्ट्रोफी आया, ठीक है, अपोस्ट्रोफी वाला यस है, तो द आर्टिकल है, वाइफ्स यानी कि पत्नी का, हेयर यानी बाल, कैन बी सेव्ड किया जा सकता है, ओनली आफ्टर हर हस्बैंड हैज डाइड। ओके, ओनली यानी केवल, आफ्टर यानी के बाद, हर हस्बैंड यानी कि उसके पति को, हैज डाइड यानी कि मर जाने के बाद, ठीक है, जो पत्नी है उसका बाल तभी निकाला जा सकता है जब उसका पति मर गया हो, मर चुका हो, ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब ये समझ गया कि इसका मतलब मुझे ये लोग अब मारने के फेर में हैं, मारने जा रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण समझ गया। और क्या होता है देखिए, द ब्राह्मण क्राइड, द आर्टिकल है, ब्राह्मण यानी कि वो ब्राह्मण, क्राइड यानी चिल्लाया, आई एम सॉरी, ऐसा उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, ऐसा उन्होंने चिल्लाने लगा। ओके, आगे देखिए, आई शैल कंट्रोल माई एंगर, फिर से यहां पे आई विल भी आप कह सकते हैं, आई विल कंट्रोल माई एंगर, मतलब दोनों का यूज सेम है, मैं अपनी गुस्से पे काबू रखूंगा, सॉरी मुझे माफ कीजिए, मैं अपने गुस्से को काबू में रखूंगा, ऐसा उन्होंने, ब्राह्मण ने चिल्ला के ऐसा बोला, ठीक है, क्योंकि उसका हैकड़ी निकल गया वो जो अपनी पत्नी का बाल मुड़वाने जा रहा था। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, पिक्चर देख के बात करते हैं गाइस, ठीक है।
देखिए गाइस, तो ये देखिए बिरबल है, और ये वो जो पत्नी है उसका भाई है, और ये है ब्राह्मण। ब्राह्मण खाना खाने बैठा एक दिन, तो इसके खाने में क्या होता है, एक बाल गिर जाता है, और एक बाल जब वो पाता है तो अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा निकालता है, और क्या बोला कि अगर अब से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड दूंगा, मतलब मैं तुम्हें दंडित करूंगा, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, एक हफ्ते बाद फिर खाने के लिए बैठा तो देखा एक बाल फिर उसमें है। तो फिर क्या करता है, ये उठता है, बोलता है बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, और इसके बाद में तुरंत दौड़ के जाता है, एक बार्बर को यानी नाई को लेकर आता है उसका बाल छीलने के लिए। और जैसे वो उधर गया बार्बर को लेने के लिए, और ये जो उसकी पत्नी थी इसकी जो ब्राह्मण की, और ये उसका साला, ये दोनों बीरबल के पास गए और सारी बात कह सुनाए। तो बीरबल ने इसके कान में कुछ बोला, और यहाँ आके सारे लोग ये पायर तैयार कर दिए। और जैसे पायर तैयार हुआ, ब्राह्मण उधर से आ गया। अब इसका साला क्या किया, ये उठाया उसको ब्राह्मण को और इस पे लेटा दिया। तो इन्होंने देखा कि पायर पे मुझे क्यों लिटा रहा है, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई मैं मरा नहीं हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। तब इन्होंने, ये बीरबल ने कहा कि देखो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब पति मर जाता है तभी पत्नी का बाल निकाला जाता है, तो पहले तुमको मरना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो ये ब्राह्मण समझ गया और फिर सॉरी और बोला, और फिर बोला कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल रखूंगा, अभी से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ़ करें, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, स्टोरी यदि पसंद आई तो दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हर एक लोग सीख पाएँ। मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आप लोगों को बता सकूँ, फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और वो सब चीज़ जान सकते हैं गाइस। मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करूँगा। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बट जाने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप न्यू हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।